गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज वर्कशीट नंबर 64 आई है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण टॉपिक के ऊपर। इसमें हम प्रेरित विद्युत के धारा के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? प्रेरण क्या होता है? जिसको प्रेरित किया जाता है वो खुद से नहीं होता, उसे प्रेरित करके किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब किसी एक चालक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उस चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है और उसे प्रेरित विद्युत धारा कहती है। और यही परिघटना जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। सर्वप्रथम इसके बारे में 1831 में माइकल फैराडे ने किया था और जिन्होंने बाद में फैराडे के नियम भी दिए थे हमें। तो हमें यहाँ पर 1 मार्क्स में ध्यान रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने स्टडी किया था और किसने सबसे पहले बताया था हमें, वो हमें माइकल फैराडे ने बताया था। क्रियाकलाप हम देखते हैं। यहाँ पर हमें एक कुंडली ए बी लेना है जिस पर बहुत सारे तारों की फेरी हमने कर रखी है। कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर देना है। ताकि गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, ये एक उपकरण है। पहले मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में ही बता दूं, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की, गैल्वेनोमीटर है वो एक उपकरण है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दिखाता है कि इस तार में विद्युत धारा उपस्थित है या नहीं। इसकी उपस्थिति को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर डिवाइस का काम है। ये है आपका गैल्वेनोमीटर डिवाइस। और इसमें क्या होगा, ऐसे बीच में एक संकेतक होगा जो बाई तरफ भी जा सकता है और दाई तरफ भी जा सकता है। ये जो होता है 0 इसका बीच में होता है और फिर इधर और इधर दोनों तरफ इसकी रीडिंग्स आती हैं। ये हमारी विद्युत धारा के कारण ही विक्षेपित होता है, बाई या दाई तरफ जो होता है। तो अब हमने ए बी एक कुंडली लेनी है, तारों की इसके ऊपर कुंडली लगा दी है, गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दिया है और प्रबल छड़ चुंबक लेना है, स्ट्रॉन्ग छड़ चुंबक लेना है। उत्तर ध्रुव को कुंडली के सिरे बी के पास ले जाना है। नॉर्थ पोल जो है उसको हम बी के पास लेके जाएंगे। और तो क्या होगा, 3 केसेस हमारे यहाँ पर हमें स्टडी करनी है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर शायद बोर्ड एग्जाम में भी आया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 यहाँ पे और ये 3 ये रहा। ये तीनों चीज़ें आपस में तीनों पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। सबसे पहले चुंबक को कुंडली की तरफ ले जाएंगे, चुंबक को स्थिर अवस्था में रखेंगे उसके पास ले जाके, और तीसरा चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे। जब हम चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए विद्युत धारा उत्पन्न होने के संकेत मिलते हैं। और अगर हम उसको स्थिर अवस्था में रख रहे हैं, स्थिर अवस्था में जब हम उसको रख रहे हैं तो कोई विक्षेप नहीं होता, कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। और जब उसे दूर ले जाया जाता है तो भी क्षणिक विक्षेप तो होता है, परंतु विपरीत दिशा में। जिस दिशा में पहले हुआ था पास लाने पर, उसके विपरीत दिशा में अब की बार विद्युत धारा उत्पन्न हुई है। यही सेम यहाँ पर 2 कुंडलियाँ हैं, कुंडली 1 और कुंडली 2। तांबे की तार की 2 कुंडलियाँ ली, फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी और इन्हें विद्युत रोधी खोखले बेलन पे हमें चढ़ाना है। अब वैसे ही फेरों की संख्या ज़्यादा है, बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और दूसरी कुंडली 2 को भी गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर लिया। बैटरी इससे तो कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में भी क्षणिक विक्षेप होता है। दूसरा, स्थायी विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब स्विच ऑफ करेंगे तो क्षणिक विक्षेप होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, वो उसकी तरह ही है हमारा ये। चलिए अब यहाँ से जो क्षणिक विक्षेप बार बार हम बोल रहे हैं, कुछ क्षण के लिए उसमें डिफ्लेक्शन आता है नीडल के अंदर, जो नीडल्स हैं वो क्या है, वो प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत विभवांतर बल और प्रेरित चुंबक के बारे में है, जो भी हम स्टडी करेंगे। किसी कुंडली के प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली के में उत्पन्न विभवांतर, मतलब एक कुंडली के प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई है वही प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस परिघटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड, जो हमारा हुआ है वो है। इसके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे।
कि जो है ये किसके ऊपर, कुंडलियों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हमारा एक चुंबक की जो शक्ति होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे उत्पन्न करें इसे, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एक तो प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र में रख के, दूसरा निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबक में रखना है। अगर चालक गतिशील होगा तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, तब भी हमारी ये उत्पन्न होगी ही होगी। उपयोग कहाँ है? जनरेटर के अंदर, विद्युत जनरेटर के अंदर, जो हमारा शादी वगैरह में या बैंक्स के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जनरेटर होता है, जहाँ पर विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर की जाती है। यहीं से उनके माइंड में आया था, ट्रांसफार्मर में और गैल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। दो नियम हम ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं, वाम हस्त नियम, राइट हैंड रूल हमारा, और अब फिर से आ गया तुम्हारा दक्षिण हस्त नियम। ये डायरेक्शन देखिए, दक्षिण हस्त नियम में आपका जो अंगूठा है वो चालक की गति को दिखा रहा है, उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है, और जो नीचे की तरफ है मध्यम उंगली, वो प्रेरित विद्युत धारा, जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या है वो दिखा रही है हमारी। तो इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। अगर आप डायग्राम ऐसे ना बनाना चाहें तो इसका डायग्राम आप 90 डिग्री में है ये हमारा, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे। विद्युत प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, आपको ये बताना है। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ से आप डेफिनेशन लिख देंगे। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी 1831 में, और इसका उपयोग यहाँ से आप लिख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरित करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं हमारे, दोनों तरीके आपको बताने हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है? ये रहा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। छोटी सी वीडियो थी, बहुत टिपिकल नहीं था। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है और तरीके पूछ सकता है, कहाँ कहाँ उपयोग, तो खैर आगे हम इसके बारे में एडवांस में स्टडी करने वाले हैं, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये नियम इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।